भाभी तो रो रो के हलकान हुई पड़ी है। पुत्तन इतनी दुखी रही है ससुराल में, कसूर पर कसूर किए हैं कि मोटू के पापा जी कितना प्राउड फील करेंगे। मोटू तूने ऐसा क्या किया? वो कहती मुझे पति भी चाहिए, मुझे माँ भी चाहिए। खरबूजा खरबूजा कोई देख के रंग बदलेगा? हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक करो। मैं इतने लाइक मांगती हूँ, इतने लाइक मांगती हूँ, इतने लाइक मांगती हूँ। आप इतने लाइक क्यों देते हो? भर भर के लाइक दो ना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इवनिंग का मेरा जो एपिसोड है, जिन्होंने नहीं देखा जल्दी से जाइए देखिए और भर भर के प्यार दीजिए। देखिए पुत्तन को, जुठियंका को और फिर लीचड़ को भर भर के प्यार मिलता है, लेकिन मुझे वैसे वाला प्यार नहीं चाहिए। मुझे आप लोगों का ट्रू लव चाहिए। ये हमारे प्यारे प्यारी सी वाइटी फैमिली है, तो मुझे इनका प्यार और ब्लेसिंग्स भर भर के चाहिए। देखा मैंने कितनी सारी बातें करी, क्योंकि अब मैं आने वाली हूँ अपने मुद्दे पर। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जुठियंका जुठियंका जुठियंका, तुम कितनी बड़ी झूठी हो। एक तो कहते ना इंसान कि भाई हाँ मैं झूठा हूँ, वो फला बंदा झूठा है। तुम्हारा नाम कहती हूँ, ब्रह्मांड में कोई ऐसा प्राणी इतना झूठा नहीं होगा जितनी झूठी तुम हो। झूठी नंबर 1, ब्रह्मांड की झूठी नंबर 1, ये नाम तुम्हारा आज से रखा जाता है। अच्छा जी, ये क्या कर रही थी? ये मतलब अभी फ़िलहाल आजकल वो नॉन स्टिक पैन जो है वो यूज़ कर रही थी, है ना। लेकिन कोई इश्यू नहीं था, तुम कर रही थी। अगर उसकी कोटिंग निकलनी स्टार्ट हो जाए चेंज कर लेते हैं ना। लेकिन तुम तो उनमें से हो नहीं। तुम्हारे को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, हाथ से सारे काम तुम्हें ऐसे ऐसे करने होते हैं, पलटना भी ऐसे हाथ से, सब कुछ इसका बस नहीं चलता। नहीं तो सब्जी को भी ये ऐसे ही हिला ले, तो रोस्ट भी ये ऐसे ही करती है। सब कुछ सबको दिखा रही है कि ये इसने वंडर शेफ का लिया है और ये इसने रणवीर बराड़ के वो वाले कुकिंग के जो भी पैन वगैरह जो लिए हैं इसने वो है, सब कुछ दिखा रही है। लेकिन अचानक से, मुझे तो पता था कि बड़की जिज्जी ने आइडिया दिया कि प्रेगनेंसी के समय भाई अब खर्चे तो होंगे ही होंगे लीचड़ के, तो चलो मैं तुम्हें एक PR दिलाती हूँ, तो तुम्हें मैं वहाँ से स्पॉन्सर ये नहीं करेंगी, लेकिन जो स्पॉन्सर देते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं, उनको बोल देती हूँ कि भाई मेरे भाई लीचड़ को भी आप ये PR करने को दो। तो लीचड़ ने भी अपनी पत्नी को बोला कि देखो मैं तुम्हारा वैलेंटाइन डे पर तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। लेकिन आप लोगों को इतना नहीं पता कि पब्लिक आज की तारीख में मूर्ख नहीं है ना। आप लोग अपना कोड वगैरह सारा मेंशन करते हो कि इतने % आपको डिस्काउंट मिलेगा। कुछ ऐसा ही अभी ये जुठियंका करती नज़र आई कि हमारी जो मम्मियाँ थी वो लोहे के बर्तन, लोहे के चूल्हे, नहीं चूल्हे से तुम्हें कौन सा आयरन मिल रहा है? तुम्हें पता लगता है तुम बोल क्या रही हो? लोहे के चूल्हे, लोहे के कढ़ाई। पहले तो तुम इसके बारे में जानकारी लो कि कास्ट आयरन क्या है ना। और मैं आप लोगों को बताऊं, सबके पास इस समय यही PR पहुंचा हुआ है। और यही नहीं है, एक और भी है, अगारो कंपनी का। अगारो कंपनी वाली भी बहुत अप्रोच कर रहे हैं कि भैया हमारा जो ये है आप प्लीज़ PR करो। तो अब मिक्सर ग्राइंडर पुत्तन ने जो दिखाया वो मैंने आपको बता दिया कौन सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जूठी ने अपने भाई बहनों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया, है ना। अलग अलग 2 दिन एपिसोड बनाए उसने, लेकिन दोनों भाई बहनों ने जूठी के लिए कुछ भी नहीं बनाया। पुत्तन का तो मन ही नहीं था, रत्ती भर मन नहीं था कि वो झूठी दीदी के लिए कुछ बोले। बेमन के साथ उसने बोला बहन तो बहन है, तो बहन ने तो मुझे ये मिक्सर दिया, लेकिन भाई तुम तो कुछ बोलो। और इसने बोला कि भाई शायद बोले ना बोले, लेकिन भाभी जरूर बोलेगी। भाभी तो रो रो के हलकान हुई पड़ी है, तुम्हारे लीचड़ भाई ने क्या हरकत करी है। डॉक्टर ने प्रिकॉशंस के लेने के लिए बोला, और डॉक्टर ने ये भी बोला है कि थोड़े दिन, 1.5-2 महीना थोड़ा डिस्टेंस हस्बैंड वाइफ बनाकर चलना। लेकिन ये तो अपनी प्राइवेसी जो है ना, या सोशल मीडिया पर बता रहा है खुलेआम सब लोगों को। और कैसे वो बच्ची रोई सिसकियां भर भर के, वो असली वाला रोना था। मतलब अब मुझे एक चीज़ मैं आप लोगों से क्लियरली कहना चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट्स में ये ज़रूर से लिखना, मेरे यहाँ भी, नन्नू के वहाँ पर भी, ये ज़रूर से, शिवी के यहाँ पर भी, सब लोग ज़रूर से लिखकर ये बताना क्या वाकई में ही
पुत्तन इतनी दुखी रही है ससुराल में। और एक चीज़ मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि ये लड़की सच में यहाँ बहुत खुश है। देखो मम्मी का इसमें कोई रोल नहीं है, मम्मी दुखी करने वालों में से नहीं है, मम्मी तो आगे बढ़ बढ़ के काम करने वालों में से है। लेकिन मम्मी कहीं ना कहीं डर रही है कि झूठी दीदी आ जाएगी और उसके बाद जो सीन क्रिएट होंगे ना, उस चीज़ों से भी मम्मी डर रही है। क्योंकि मम्मी कहती है मूल से ब्याज प्यारा। मम्मी आज इंतज़ार कर रही है कि पोता होगा पोती होगी, उसको खिलाएगी, सेवा करेगी। मम्मी का इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब कसूरवार जो बनेगा वो बनेगा मोटू। आप लोग सोच रहे होंगे डिम्पल दीदी मोटू क्यों कसूरवार बनेगा, उस बेचारे ने ऐसा क्या कसूर किया दुपट्टा रोने लगे। उसने कसूर नहीं किया, उसने कसूर पर कसूर, कसूर पर कसूर, कसूर पर कसूर किए हैं। ना मोटू ने इसके जेवर जूठी के लेकर बेचे होते और ना इसने अपनी पढ़ाई पूरी की होती। ये फसिड्डी सा मोटू तो भाई आप लोगों के सामने ही है, छुपा रुस्तम है। ऑफ कैमरा सारी हरकतें कर जाता है चुप्पे चाप, और परिवार को ऑन कैमरा ये दिखाता ही भैया ये बंदा ही बहुत अच्छा है। ऑफ कैमरा वाली वो हरकत आपको शायद याद नहीं है जो कि नन्नू जीजा के साथ कोर्ट परिसर में हुई है ना। लोगों ने बता दी आकर बातें, लोगों ने सबसे पहले मतलब आके फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखा आज नन्नू के साथ ये हुआ आज वो हुआ। लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे कि नन्नू आकर ऑन कैमरा कुछ बोले। पर अपने एपिसोड में हमने बोला था कि नन्नू के साथ कुछ हाथापाई हुई है, मार कुटाई हुई है। अपने लंबेपन का या फिर कह दे अपने लंबे कद का फ़ायदा उठाते मोटू ने छोटे कद के ये नन्नू जीजा जो है उसका कॉलर पकड़ा है ना, और उसकी डांट फटकार लगाई उसके बच्चे के सामने। ऐसा कुछ हुआ, कुछ भी हुआ हो, हमें वो चीज़ें यहाँ ऑन कैमरा नहीं पता लगी। लेकिन नन्नू ने अपने एपिसोड के ज़रिए वो चीज़ें क्लियर कर दी। क्योंकि पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, हर किसी के हाथ में आजकल स्मार्टफोन है, सबको सब कुछ पता लगता है। अब मोटू यहाँ पर आ रहा है तो आप सोचिए कि मोटू के पापा जी कितना प्राउड फील करेंगे। मोटू के ऊपर वो मतलब प्राउड फील करते ही रहे। मोटू तूने ऐसा क्या किया, क्या किया मोटू ने, और जो जूठी ने ऐसा क्या किया कि इसके ऊपर भी प्राउड फील करें इसके इन लॉस फैमिली। लेकिन ये चीज़ आपको बताऊं, क्या सब लोग कह रहे हैं कि दुपट्टा जो है, मैं भी कह रही हूँ, बहुत बड़ी वाली चिपकू है, नहीं छोड़ती है पति को, कहती मुझे पति भी चाहिए मुझे माँ भी चाहिए। तो ये बिल्कुल वैसे ही कर रही है जैसे झूठी कहती है मुझे मोटू भी चाहिए मुझे माँ भी चाहिए, और दोनों मेरे इशारों पर चलते हुए नज़र आने चाहिए। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आज अगर दुपट्टा फॉलो कर रही है जुठियंका को, वैसे कुछ बनने की कोशिश कर रही है, तो इसमें गलत क्या है। खरबूजा खरबूजे को ही देख के रंग बदलेगा। लेकिन इसको शायद जुठियंका की नीयत का पता नहीं है। मतलब जो इंसान हंसता है ना, उसकी हंसी के पीछे एक गहरा राज होता है। हर इंसान नहीं, हमारे जैसे अल्लड़ वैसे नहीं कि जब हंसते रहे, वो वाले नहीं। ये जो दुपट्टा, तुम एक चीज़ बताऊं, जब ये हंसती है ना, इसकी स्माइल में भी एक गहरी कहीं ना कहीं चाल छुपी होती है। वो चाल हम ही लोग समझ रहे, पर क्या होगी वो शायद यही बता सकती है, हमें नहीं पता। अब ये घर बनाएगी, केयर करेगी तुम्हारे बच्चे का, और दिन भर ध्यान रखेगी उस बच्चे का। और पुतन तुम्हें कपड़े देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी, वो सारे कपड़े तुम्हें देगी चिंटू के, अपने बच्चे के। तो यही होता है भाई बहनों में, तो उसमें तो हम भी कुछ नहीं कहते। पर फिलहाल तो हम इतना ज़रूर कहते हैं कि जब तुम लोगों को शर्म नहीं तो हम क्यों ही शर्म करें। हमें बोलते हैं जो तुम्हारे ट्रू वाले कभी आकर, तो अब वो भी आंखें खोल कर देख लें कि अभी दुपट्टा जो रो रो के हलकान हुई पड़ी है, दुपट्टा की मम्मी को कितनी मतलब वो चीज़ क्या लग रहा होगा, फील हो रहा होगा। तुरंत फ़ोन भी कर दिया होगा उन्होंने। और वहाँ पर आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि कल के एपिसोड में क्या बोला है मदर इंडिया ने, कि भाई जहाँ तो ये टीवी लगा लेती हैं, टीवी कहाँ लगाती हैं ये मुझे कोई बताएगा। मेरे को तो इतना पता है कि इसके पास से टीवी नहीं है, टीवी नहीं सॉरी, उन्होंने बोला फिल्म लगा लेती हैं, शायद लैपटॉप पर ये फिल्म लगा लेती होंगी, है ना। कहते जा फिर ये फ़ोन मिला लेती है, मतलब फ़ोन और फिल्म में बिजी रहती है दुपट्टा। तो बिल्कुल भी क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करती अपनी लॉस फैमिली के साथ। और जी आप लोगों को एक और रोशनी डालूं, लीचर ने बोला कल रात वाली बात से तो तुम परेशान नहीं हो, प्रॉपर स्क्रिप्टेड है ना।
क्योंकि आप देखिए दुपट्टा जब सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रही है तो वो तो अच्छी खासी हंसती खेलती आ रही है नीचे, वो तो आराम से नीचे आ रही है। जब वो नीचे आई हैं जब वो खुश थी, लेकिन अंदर जाते ही उसको ऐसे क्यों रोना पड़ गया कि थोड़ी देर बाद वाला जो पता तुम्हें लग गया कि वो रो रही है, लेकिन वो मुंह पर बाल ऐसे उसने रखे हुए, वो चिया सीड निकाल रही है, कहीं ना कहीं वो मुंह छुपाकर अपने आंसू जो है बालों से मुंह छुपाकर ढककर अपने आंसू छुपाने की वो कोशिश कर रही थी। उसको पता था तुम बड़े वाले लीचड़ हो, तुम एपिसोड में ज़रूर बनाओगे, लेकिन इमोशनल होके उसका जो कहते हैं ना रोना वो निकल ही गया जब लीचड़ हटा नहीं इस बात को लेकर कि उसने वो चीज़ें बातें बोली वहाँ पर। लेकिन लीचड़ तुम्हें बता दूं, अब तुम्हारी एक तो पिक वायरल हो चुकी है, अब और कितनी तुम वायरल करना चाहते हो तो भाई पिक। अगर यही तुम्हारी सजनी दुपट्टा को पहले से ये चीज़ें पर विश्वास आ गया होता ना कि रिएक्शन चैनल वाले झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो आज वो तुम्हारे साथ ना होती। आज मैंने ही सजेशन दी है कि अभी भी सुधर जाए, अभी भी समझ ले अपनी माँ से बातचीत करे, नहीं तो आने वाली ज़िंदगी तुम्हारी यही लोग होंगे जो हेल बना देंगे। सच्ची में पुतन की बन चुकी है तुम्हारे लिए, प्रॉपर एक वो तैयारी कर रहे हैं वो। और तुम इतनी डम तो हो नहीं, लेकिन हाँ तुम चुस्त हो, चालाक हो, अपने परिवार के साथ हो। क्या वाकई में ही वो जो नन्नू ना कर सका, पुतन चाहती थी उसको घर दामाद बनाना, क्या अब लीचड़ जो है वो घर जमाई बनेगा? क्योंकि मोटू भी तो वही बनने आ रहा है यहाँ पर। तो ये सारी बातों पर रोशनी डालेंगे, आगे हम लोग बात अपनी कंटिन्यू रखेंगे। मतलब नेक्स्ट एपिसोड मेरे 2 आएंगे, 3 आएंगे, एक भी आ सकता है, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों की सपोर्ट मुझे कमेंट सेक्शन में भरपूर चाहिए। आप लोग मेरे को स्क्रिप्ट दोगे तो मैं आगे अपनी बात ज़रूर रखूँगी। मतलब कि शब्द होंगे आपके मतलब क्या कहते हैं, जुबान होगी मेरी, ऐसे कुछ ना मैं ज़रूर से यहाँ पर बताऊँगी, क्योंकि सब लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन अलग होती है। मेरी ओपिनियन ये है कि दुपट्टा को स्मार्टली एक गेम, दुपट्टा के साथ एक स्मार्टली गेम खेला जा रहा है, ऐसा मेरा लगता है, मुझे लगता है ऐसा मेरा कहना है, जो कि ये समझ नहीं पा रही। और दूसरी बात है कि अपनी बॉडी में जब कुछ चेंजेस आते हैं शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उसको भी अपनी माँ की ज़रूरत है। उसने बोला मेरा एक टेस्ट होता तो मैं ज़रूर से अपने मायके जाऊँगी तो एक्चुअली में अभी वो सारी बातें वहाँ जाकर बताएगी, या फिर फ़ोन पर भी वो बताती ही है। अभी दादी और माँ जो है इसको समझा भी रही हैं कि ऐसे चेंजेस आने, हार्मोनल चेंजेस आने नॉर्मल सी बात है प्रेगनेंसी में। अभी प्रेगनेंसी इसकी कंफर्म इन्होंने करनी थी, श्योर करना था सबको कि हाँ यस कि ये प्रेग्नेंट है, बट उससे पहले ही ये जो इसने बातें बोल दी ना लीचड़ ने, तो वो सबको समझ आ गई कि डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद तक ये अपनी वाइफ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। दुर्फिटे वो लीचड़। तो ये वो लीचड़ है जिसकी ऐसी हरकतों की वजह से अब एपिसोड जो हैं वो आते ही रहेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी सीज़न 1 स्टार्ट हो चुका है दुपट्टा का। कैसा लगा अभी का वीडियो बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ नया वीडियो लेकर कल। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का रखें बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।